एग ये एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है और ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन का भी सोर्स है। हम दिन में कितने अंडे खा सकते हैं? वेल, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड ऑस्ट्रेलियन डाइटरी गाइडलाइंस, अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो आप वीक में 7 होल एग्स खा सकते हैं, यानी एवरेज 1 एग पर डे। ऑल्सो एज पर AHA, ओल्डर एडल्ट्स दिन में 2 होल एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। एग ये एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है जो मसल रिपेयर में और मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। सो एज ए जिम बिगिनर, एज ए जिम गोअर, हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए और मसल रिपेयर के लिए एग ये एक अच्छा फूड सोर्स है। लेकिन बाद में फिर ये सवाल भी आता है कि हम दिन में कितने होल एग्स खा सकते हैं? 2, 4, 6। उसके बाद ये भी सवाल आता है कि एग में तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो क्या एग का कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट डिसीज़ की रिस्क को इंक्रीज़ करेगा? वेल, हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे एग कंजम्पशन के साइंस को। क्या एग का कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा? हम जानेंगे एग के बेनिफिट्स के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम दिन भर में कितने होल एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए इस मिथ को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एग पूरी दुनिया भर में वाइडली कंज्यूम किया जाता है। एग ये एक सस्ता और एक अच्छा सोर्स है कंप्लीट प्रोटीन का। एवरेज एग जो अराउंड 6 रुपीज़ में आता है उसमें हमें अराउंड 6 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, जिसमें अराउंड 3 ग्राम्स प्रोटीन येलो पार्ट में होता है एंड अराउंड 3 ग्राम्स प्रोटीन एग के वाइट पार्ट में होता है। तो ऑलमोस्ट 1 ग्राम प्रोटीन हमें 1 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये एक अच्छा और सस्ता प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन के साथ साथ एग में अराउंड 5 ग्राम्स फैट होता है जो मोस्टली अनसैचुरेटेड होता है और उसके साथ साथ होती है अराउंड 70 to 80 कैलोरीज। ये विटामिन डी, विटामिन B12, सेलेनियम और कोलिन का भी एक अच्छा सोर्स है। इन शॉर्ट, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन C को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट्स एग में होते हैं और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो एग में प्रेजेंट होते हैं वो एग के येलो पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। बट इन सब के साथ एग में होता है अराउंड 180 to 200 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल। 50 साल पहले जो उस वक्त का अवेलेबल साइंस था, अवेलेबल डेटा था, उस पे से ये कंक्लूड किया गया कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाते हैं तो वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज़ करेगा और हमारे हार्ट डिसीज़ की रिस्क को भी इंक्रीज़ करेगा। तो इसी मिथ की वजह से लोगों को आज भी ये लगता है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाते हैं, होल एग्स खाते हैं, तो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होगा और हमारे हार्ट डिसीज़ की रिस्क भी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट डिसीज़ की रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। ये सब तो हमें पता है, लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रॉल रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो क्या उस कोलेस्ट्रॉल रिच फूड से हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होगा और हमारे हार्ट डिसीज़ की रिस्क इंक्रीज़ होगी? ये जानने के लिए हमें पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल ये एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो हमारे लीवर में तैयार होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ये एक हार्मफुल सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बहुत सी जो बॉडी फंक्शंस होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स की जो आउटर लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। विटामिन डी, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट, हम कोलेस्ट्रॉल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब भी हम एग का येलो पार्ट कंज्यूम करते हैं या फिर ऐसा कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें हाई अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो थेरोटिकली हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज होने चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई कोलेस्ट्रॉल रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली लीवर के थ्रू हमारे एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का एक बैलेंस बना रहता है। सो फूड से लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज नहीं करता। हमारे बैड ईटिंग हैबिट्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को कंज्यूम करना, रिफाइंड शुगर्स को कंज्यूम करना, ट्रांस फैटी एसिड्स को कंज्यूम करना हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करता है। मोस्ट ऑफ द लोगों में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता, अनलेस आपको डायबिटीज़ है या फिर अंडरलाइंग लीवर डिसीज़ है या फिर अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट डिसीज़ है तो उस केस में आपको डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की कंजम्पशन को कम करना चाहिए। सो अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, आपको कोई भी लीवर डिसीज़ नहीं है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट इश्यूज़ नहीं है, तो आप इजीली दिन में 1 से 2 होल एग्स खा सकते हैं। सेकंड, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली 3 से 4 होल एग्स खा सकते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी में ये देखा गया है कि पोस्ट वर्कआउट एग कंज्यूम करने से हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाता है।
और थर्ड, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट इश्यूज़ है, लीवर डिसीज़ है या फिर आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑलरेडी एलिवेटेड है, तो उस केस में आप वीक में 3 से 4 एग्स अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके खा सकते हैं। और अगर बात करते हैं एग वाइट वर्सेस होल एग की, तो एग वाइट कम्प्लीटली प्रोटीन होता है जिसमें कैलोरीज भी कम होती है, लेकिन होल एग में प्रोटीन के साथ साथ बाकी इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। एज जिम बिगिनर हमें ये पता है कि एग ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है और एक सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, तो हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग हमें हेल्प करता है। लेकिन हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कम्प्लीटली एग्स पे डिपेंडेंट होना ये एक सही अप्रोच नहीं होगा। एग्स के साथ साथ हमें बाकी प्रोटीन सोर्सेज को भी हमारे डाइट प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, इससे पहले कभी भी अंडे नहीं खाए हैं और अब मसल बिल्डिंग के लिए, मसल रिपेयर के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए एग्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप स्लोली अपने डाइट प्लान में एग्स को इंक्लूड करिए। एंड मेक श्योर कि आप साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार अपने लिपिड प्रोफाइल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी एग कुक कर रहे हैं या फिर बॉईल कर रहे हैं तो मिनिमल ऑयल का यूज़ करिए। और जब भी आप एग्स को कंज्यूम करते हैं तो एक बैलेंस मील के साथ कंज्यूम करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने जिम बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप दिन में कितने होल एग्स खाते हैं ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।